सुजानगढ़ नगर परिषद की सही मॉनिटरिंग के अभाव में नगर परिषद के खुद के काम जनता के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। सुजानगढ़ की सांसी बस्ती के लोग इस बात से परेशान हैं कि डंपिंग यार्ड का कचरा बस्ती के पास और शमशान घाट के सामने डाला जा रहा है। बस्ती के पास गंदगी के कारण लोगों का घरों में जीना मुश्किल हो रहा है और लोगों ने डंपिंग यार्ड का रास्ता रोककर सुबह प्रदर्शन किया। मौके पर कोई अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा तो सब लोग दोपहर में वहां से कचरे के ट्रैक्टर्स अपने साथ लेकर नगर परिषद कार्यालय पर पहुंच गए। लोगों ने आक्रोश जाहिर किया कि नगर परिषद को हमारी बस्ती में कचरा डालना अच्छा क्यों लगता है, डंपिंग यार्ड के अंदर कचरा कर्मचारी क्यों नहीं डालते हैं। नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद दीनदयाल पारिक, भाजपा नेता कमल दादीच, पार्षद इकबाल खान, महेश कुमार सांसी आदि लोगों ने प्रदर्शन कर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों में भी किसी बात को लेकर मतभेद नजर आया और आपस में उलझते हुए ये लोग नजर आए। उधर नगर परिषद के सहायक लेखाकार भंवरलाल मेहरडा ने कहा कि मैंने आयुक्त साहब के निर्देशों पर मौका मुआयना किया है और 2 दिन में शमशान घाट के सामने से कचरा हटा दिया जाएगा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने कहा कि नगर परिषद खुद ही समस्याएं पैदा करती है और खुद ही समाधान के आश्वासन देती है। सभापति के पास आते हैं तो सभापति नहीं मिलते। मौके पर एएसआई तेजाराम के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। समझाइश के बाद सभी लोग नगर परिषद कार्यालय के अंदर गए और वहां पर सभापति मुर्दाबाद लिखे कागज सभापति के चेंबर के बाहर चिपका दिया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को जब कागज चस्पा करने के लिए सेलो टेप नहीं मिली तो सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी ने बाहर से लाकर सेलो टेप प्रदर्शनकारियों को मुहैया करवाई। इससे पहले सांसी बस्ती के पास स्थित डंपिंग यार्ड से बाहर लोगों ने कचरे से भरे नगर परिषद के ट्रैक्टर्स रोक लिए और डंपिंग यार्ड में जाने का रास्ता झाड़ किंकर आदि लगाकर बंद कर दिया। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पंकज भार्गव, मांगीलाल भार्गव, कपिल भार्गव, अशोक भार्गव, मनीष भार्गव, राजेश सांसी, मदन सांसी, मोतीलाल भार्गव, कमलेश भार्गव, पवन, शंकर, मोहन, सुरेश, अमर, प्रिंस, गुमानाराम, राकेश, कमल, ज्ञानचंद, अरविंद, पवन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर आपको बता दें, आम जनता को बात बात में नियमों और कानूनों का पाठ पढ़ाने वाली नगर परिषद खुद नियमों का पालन नहीं करती है। दरअसल शहर में डंपिंग यार्ड की तरफ जितने भी ट्रैक्टर और ऑटो टिपर कचरे से भरकर जाते हैं उनमें से एक भी वाहन पर कवर नहीं लगाया जाता और तो और कर्मचारियों द्वारा जूते, ग्लव्स, मास्क आदि नहीं पहने जाते जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जन जन को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली नगर परिषद की संवेदनहीनता का परिचय देने के लिए यह पर्याप्त है कि नगर परिषद के अधिकारियों के पास मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले साल इन्हीं लोगों ने बरसती बारिश में इसी सांसी बस्ती के लोगों ने इसी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया था। अब फिर से जनता को इसी समस्या से परेशान होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो सोचने वाली बात यह है कि नगर परिषद खुद ही समस्याएं पैदा कर रही है तो फिर समाधान कैसे होगा? क्या जनता केवल अधिकारियों की नींद खुलने का इंतजार करते हुए अपने भाग्य को कोसती रहेगी? लोगों ने बताया कि सभापति आयुक्त तो एयर कंडीशनर कमरे में बैठते हैं, एक मच्छर भी इनके चेंबर में आता नहीं है। कभी हमारी बस्ती में ये लोग आकर देखें और वहां पर रहें तो इनको पता चलेगा कि जनता किस किस प्रकार से इनके कामों के चलते परेशान है। यहाँ पर कचरे की समस्या बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कैसे कचरे का एक पहाड़ बन गया है। जहाँ पे हमारा मुक्तिधाम है, यहाँ कई बस्तियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण यहाँ मतलब आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से लगभग 11 महीने पहले हमने रास्ता जाम किया था, प्रदर्शन किया था। तब आयुक्त यहाँ आए थे और उन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज से 11 महीने बीत जाने के बाद भी ये समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है और लगभग लोग बीमारियों का सामना कर रहे हैं। जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कचरे का कैसे पहाड़ बना हुआ है। आपको नहीं लगता क्या नगर परिषद ने समस्या समाधान करने की बजाय समस्या ज़्यादा बढ़ा दी है? जी बिल्कुल बढ़ा दी है और ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब हमारे बच्चे बड़े सब परेशान हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। दिक्कत साहब है कि पिछले 1 साल पहले ये आया अधिकारी आया और क्यों कि मैं कचरो उठवा देसा अटे 2 दिन ट्रॉली लगी, कचरो थोड़ा सा उठवायो वो कचरो है जी पड़े। अब कंडीशन आया घर नहीं तो मेरे इसका तरीका हूँ, मगर बच्चा पड़े बीमार, ठीक है। रही बात कि मेरे घर है, मेरा छोटो भाई है वो कुंवारो है, रिश्तेदार हो कि भाई माँ हम छोरी कौन देवा
मेरे लुगाई काठी या 2 महीनों बाकी मैं को नहीं हूँ आंको जाप तो करो माख्या को पता है मेरी छोरी बीमार है घर में सगा पर सिंह हुआ है बे खाना कौन का मांगी बेइज्जती हुआ है। दूसरी बात पब्लिक पैलेस के 2 किलोमीटर दूर कचरो घेरो एकदम करना कचरो घेरे के लाली बार वो अधिकारी क्यों कि जो भी ट्रॉली ऐसी बन ढकर ठीक है मेरे वीडियो दिखाशू ते देखा वीडियो और कई बार मैं कह दियो लेकिन मानने को नहीं। पिछली बार वो अधिकारी क्यों कि गट्टर तोड़ खाली हो ही कौन सके रात में 12 बजे गट्टर खाली कर जावे दिन में कर जावे कचरो आधा घेरता ले आधा अड़ घेर देवे पीछे घर है पंकज भाई जी को घर के पीछे देखो क्या कचरो पड़े है पूरा मोहल्ला में डेंगू फैले मोहल्ला में डेंगू हो रखी है एकदम हालत खराब हो रखी है। थर्डा रोड पे सांसी बस्ती में डंपिंग यार्ड बना हुआ है जहां चारों तरफ इन सभी महिलाओं के घर है। आज से 11 महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें मैंने भी उस समय इनका साथ दिया था और आश्वासन इन्हें लिखित में दिया गया था कि 3 महीने के भीतर वहां उस डंपिंग यार्ड की सफाई कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति है कि सारे बच्चे इनके हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ तकलीफ है, सब बीमार है घर में, खाना ये खा नहीं सकते हैं। इतनी दुविधा में रहते हुए सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बात यदि है तो वो है कि सभापति जी मौन है। उन्हें ये पता तक नहीं होगा कि यहाँ सुजानगढ़ में थर्डा रोड पर एक डंपिंग यार्ड में ऐसी स्थिति लोगों की हो रही है। तो यही बात दुख है और ये कहने के लिए जब यहाँ आए तो सभापति जी गायब हैं क्योंकि वो कभी समस्या सुनने के लिए यहाँ मिलती नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि एक जनाक्रोश जो होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है और इनकी सीमा का बांध जो है अब टूट चुका है। इसीलिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए। सांकेतिक रूप में इन्होंने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को भी यहाँ पर लेकर आए ताकि इन्हें पता चले सभापति जी को कि कैसे रहा जाता है कचरे के बीच में। लेकिन यहाँ पर सभापति जी नहीं मिली है तो 2 दिन की चेतावनी आज इन महिलाओं ने दी है और यहाँ पर चस्पा किया है इनके गेट पर कि 2 दिन के भीतर यदि वहाँ पर इनकी समस्या का समाधान किया जाता है, कचरे को वहाँ से निस्तारण सही ढंग से किया जाता है तो ठीक है, वरना एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन के रूप में ये सभी महिलाएं, मातृशक्ति और सभी जो थर्डा रोड के जो भी निवासी हैं, सांसी बस्ती के जो भी लोग तकलीफ में हैं, वो सभी आएंगे एकत्रित होकर और उस समय सभापति जी को छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 51 में तोकी रसन मस्जिद के पास स्थित मोहल्ले में लोग काफ़ी परेशान हैं और नगर परिषद पर समस्याओं का समाधान नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। वार्ड के लोगों ने तोकी रसन मस्जिद के पास सीवरेज के 3 फुटे चैम्बर दिखाते हुए कहा कि यहां पर दिन भर बदबू आती है और आखिरकार हम लोगों ने इन चैम्बर्स में रेत डाल दी है। बार बार नगर परिषद का अवगत करवाने के बाद भी नगर परिषद द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन तथा पार्षद मोहम्मद इदरीस गोरी के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया। मोहल्ले के सैफ अली खान, एहसान खुड़ीवाला, हसीना बानो आदि ने बताया कि मस्जिद में दिन भर लोग आते रहते हैं लेकिन नगर परिषद ने सबके लिए समस्या पैदा करके रख दी है। बच्चों को बारिश के दिनों में स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लोगों ने बताया जल्द ही अगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाएगा तो नगर परिषद कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान नवाब चौहान, आसिफ गौरी, मोहम्मद शरीफ, बिलाल क्याल, सद्दाम, चंदू, खालिद विसायती, जान मोहम्मद, रमजान भाटी, तौसीफ, आदि भाटी सहित अनेक मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ये जो चैम्बर बने हुए हैं ये वार्ड नंबर 51 के जो नेता प्रतिपक्ष इदरीस जी गोरी का वार्ड है। बार बार ये चैम्बर डटने के बाद भी यहाँ कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। जैसे ये दोनों डटे हुए हैं उसी तरह से भरने के बाद 10 मिनट के बाद में ये वापस भर जाते हैं। तो इसका समाधान कौन करेगा? आसपास में मस्जिद भी है, गलियाँ भी है, लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं। तो इसका समाधान कौन करेगा? तो हमारी नगर परिषद करेगी। नगर परिषद जहाँ पर ध्यान नहीं देगी तो कौन समाधान करेगा? जनता इतनी परेशान हो रही है, एकदम परेशान हो चुकी है। 51 वार्ड है, यहाँ मस्जिद के पास में चैम्बर अटा हुआ है 2 महीनों से और ये सभापति जी का वार्ड है, इदरीस गोरी जी का। यहाँ पे जनता परेशान हो रही है। मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों को भी बहुत परेशानी होती है, राहगीरों को भी पूरी परेशानी होती है। आसपास घर वालों को गंदगी से सामना करना पड़ रहा है और मस्जिद की जो गली है ये मेन गली इसी में अटा हुआ है। तो अब से निवेदन है कि इसके जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, कार्रवाई करवाई जाए, नहीं तो मोहल्लेवासी मिलकर ये चैम्बर
बंद कर देंगे पूरे। नाला फुटा पड़ा आगे घर का आगे, गंदगी हो रही है, बच्चा हो रहा है बीमार। स्कूल कौन जाए, स्कूल में निकल कर सके बच्चा घर का आगे से। सारा मस्जिद दुकान है, घर कितनी मजबूरी है हमारे। बच्चा का खातर है, घर का आगे खातर है, रात में पूरा ठहर मैंने कहता है पड़ जाओ ना बच्चा कटी। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए जा रहे सीजन 10 के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नया बास स्थित खेल स्टेडियम में किया गया। मनीष बोर्ड ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। धूम धड़ाका प्रीमियर लीग में विजेता हितेश टाइगर्स व उप विजेता जेडीएम किंग्स रहे। अरविंद सामरिया ने बताया कि फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शिवम रहे, जबकि मैन ऑफ द सीरीज अब्दुल रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र भामू, श्याम सुंदर स्वर्णकार ने टीमों को पुरस्कृत किया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले सुजला यूपीवीसी और जेडीएम किंग्स के मध्य खेला गया, जिसमें जेडीएम विजयी रही। इसी प्रकार दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एलएमबी सुपर किंग्स और हितेश टाइगर्स के मध्य खेला गया, जिसमें हितेश टाइगर्स की टीम विजयी रही। सेटेलाइट ट्रस्टी बसंत कुमार बोर्ड ने बताया कि विजेता टीमों को सम्मानित किया गया है। अंपायर की भूमिका नागेंद्र योगेश पिंटू ने निभाई, जबकि मैच का आंखों देखा हाल परम गुजर ने सुनाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नितिन, वैभव, विनय, नेहा, दीपिका, परी, अर्पिता आदि लोगों ने योगदान। सुजानगढ़ के नया बाजार स्थित केसरिया कंवर जी महाराज के मंदिर पर लोक देवता केसरिया कंवर जी का मेला भरा। लोक देवता केसरिया कंवर के भोग लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक अनवरत जारी रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लोक देवता का जल से अभिषेक किया तथा प्रसाद, नारियल, धान आदि चढ़ाकर परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। मेले में गोगाजी नवमी पर पूजा के लिए मिट्टी के घोड़ों की भी खूब बिक्री हुई। वहीं खेल खिलौनों एवं नारियल की अनेक अस्थायी दुकानें भी सजी। इसी प्रकार भोजलाई बास स्थित घिंदड़ चौक पर रात्रि में जागरण का आयोजन किया गया। केसरिया कंवर जी महाराज के मंदिर पर आयोजित जागरण में छोटू एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। शिव भगवान चौहान ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने में भीमराज प्रजापत, जगदीश प्रजापत, कमलेश, रूपचंद, मुरली, मांगीलाल जांगिड़, लालचंद सहित अनेक लोगों ने योगदान दिया।